हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न इजी। आज हम लेकर आए हैं फिर से एक नया टॉपिक नई चीजों के साथ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में है आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, पर कौन कौन से होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज नहीं करते, वो सारी चीज हम धीरे धीरे करके इसमें सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल है। आर्टिकल यूज क्यों होता है? आर्टिकल बेसिकली यूज होता है नाउन से पहले, बिफोर नाउन। क्या बताने के लिए? नाउन इज स्पेशल और नॉट। इट इज स्पेशल स्पेशल और नॉट। ठीक है, बेसिकली ये दो चीजों पे ही चलता है। आर्टिकल कहाँ लगता है? नाउन के पहले। ठीक है, कोई भी नाउन हो, नाउन मतलब नाम होता है। अभी मत बोलना कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी भी चीज का नाम बेसिकली। ठीक है, अगर किसी भी चीज का नाम आता है उसके आगे आर्टिकल लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि क्योंकि उससे पता लगता है कि वो स्पेशल है या नहीं है। स्पेशल है या नहीं है। ठीक है, और स्पेशल है नहीं है इसके लिए क्या यूज करते हैं? बेसिकली आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सोचो सोचो, अभी सोच के आता हूं। देखो, तो आर्टिकल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट एंड फिर होता है डेफिनेट। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। इनडेफिनेट में कौन से आते हैं? ए एंड एन। ठीक है, डेफिनेट में क्या आता है? द। इसको उल्टा समझते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है कोई स्पेशल चीज नहीं पता हो, कंफर्म वही है। नॉर्मली मैंने बोला विराट कोहली। विराट कोहली कौन है? सब जानते हैं। नो, मैंने बोला रोहित शर्मा, सब जानते रोहित शर्मा, तुम्हारी गली के बाद थोड़ी रहता। तो नॉर्मल क्रिकेटर है विराट कोहली, वो भी एक क्रिकेटर है। मैंने बोला प्रधानमंत्री, पीएम मोदी। पीएम मोदी, पीएम मोदी, पीएम मोदी बोला था तुम नॉर्मली पीएम मोदी का ही नाम जिक्र करोगे गूगल पे। मतलब ऐसी चीजें जिनको गूगल पे सर्च करा जाए ना, गूगल पे किसी ऐसी चीज को सर्च करा जाए और सेम वही चीज आ जाए, उसके आगे सिंपल दा लगा दो। ठीक है, क्योंकि अगर सिंपल है, अगर आपने कुछ सर्च करा एग्जैक्टली वही चीज आई, सिंपल है कि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल है तो डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब दो। ठीक है, और जिसको गूगल पे सर्च करने का बहुत सारे ऑप्शंस मिले, बहुत सारे आंसर्स मिले, नॉर्मली वो इंडेफिनिट। इंडेफिनेट में क्या आएगा? ए एन एन। ए एन, ए एन। अब ए एन का यूज कैसे करते हैं? नॉर्मली ए का हम यूज करते हैं, इसको हम उल्टा समझते हैं थोड़ा सा। एन से शुरू करते हैं। एन, एन बेसिकली होता है वॉवल्स पे डिपेंड। वॉवल्स, वॉवल्स, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ऑल्सो ए, ई, आई, ओ, यू। इसका सिंपल सा आंसर है कि देखो, वॉवल्स वो होते हैं, हिंदी में आपने स्वर पढ़े होंगे। वो स्वर जब भी वो स्वर का साउंड कोई भी वर्ड बोलने में स्टार्टिंग में आता है। जैसे मैंने बोला कि इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में स्टार्टिंग में कौन सा साउंड है? अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा, इस वर्ड को इनडेफिनेट, थोड़ा सा वही चलता है। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट को मैंने हिंदी में लिखा, ऐसे लिखा गया। तो इसका पहला अक्षर क्या है? स्वर है। स्वर है तो क्या आएगा? एन आएगा। तो इसके आगे क्या लगा देंगे? एन। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा लिख मत देना, हेडिंग में कहीं जाके लिख देना, ऐसा नहीं हो लिखते हैं। तो इसका पहला वर्ड क्या आएगा? पहला अल्फाबेट क्या है? पहला अक्षर क्या है? एक स्वर है। स्वर है तो यानी वॉवल है। वॉवल है तो एन। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक आ लगेगा, बेसिक्स है, जिसके आगे वॉवल्स यानी स्वर का साउंड नहीं सुनाई देता।
ठीक है, स्वर का साउंड नहीं सुनाई देता, उसके आगे नॉर्मली ए लगा दो। जैसे कैट, डॉग, नॉर्मली। तो ये होता है ए एन एन। फिर उसके बाद है द। द में हम कब क्या यूज करते हैं, जैसे कोई स्पेशल चीज हो, जैसे द मून, वर्ल्ड में किया। द सन, वो वाला सन नहीं, ये वाला सन, आधा तेज चलते हो तुम भी, ठीक है। द सन। तो अब नॉर्मली अब फिर उसका द इंडिया, इंडिया एक ही है, द इंडिया, नॉर्मली, ठीक है। तो ये सारी चीजें द होती हैं। द कहाँ यूज होता है, जो चीजें स्पेशल हो, यूनिक हो और सिर्फ एक ही हो, उनके आगे। कैट, डॉग, ये हुई, ये कांस्टेंट वर्ड होते हैं एक तरह से। ए कांस्टेंट के आगे लगाया जाता है और वॉवल्स के आगे एन लगाया जाता है, ठीक है। एक मिनट भाई, साथ छूट गया। हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें आर्टिकल में आती है। आर्टिकल इतना ही होता है, उसके आगे तुम कैसे यूज करते हो, बुक वर्क कैसे करते हो, कॉपी वर्क कैसे करते हो, टेस्ट कैसे करते हो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। बैक बेंचर्स का यही है कि अगर वर्ड्स के आगे चीजें परफेक्ट बैठ रही हैं, लगा दो लगा दो। आर्टिकल में ऐसा नहीं चलता भाई, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ी सी नॉलेज लोगे तो अपने आप सारी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। बैक बेंचर वाले रूल लास्ट में अपनाए जाते हैं, सबसे पहले नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय, और जुड़े रहना लर्न इजी के साथ।